बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। एंड लेक्चर नंबर 13 पे पहुंच गए हैं। लेक्चर नंबर 13 एंड दैट विल बी अबाउट EC2 इंस्टांस। और EC2 इंस्टांस में आज हम लिनक्स का EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। तो EC2 इंस्टांस वही सेम, सब कुछ वही सेटिंग्स हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने स्टार्ट में जब हम टेम्पलेट्स जो हैं या AMI सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अभी तक हम विंडोज सर्वर 2016 की AMI सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज के लैब में हम किसी लिनक्स का जो EC2 लिनक्स का जो AMI है या टेम्पलेट बोल सकते हैं आप, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और लिनक्स का इंस्टांस क्रिएट करेंगे। फिर हम उसको एक्सेस करेंगे फ्रॉम आर होम या ऑफिस या जहाँ से भी आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्लाउड के ऊपर हम EC2 इंस्टांस बना रहे हैं। अच्छा, इसको एक्सेस करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक पटी और पटी जैन। पुटी जैन में हम क्या करते हैं, जो RDP जो हम की पेयर की फ़ाइल जो हम डाउनलोड करते हैं एट द एंड ऑफ द इंस्टांस, जो हम जब इंस्टांस बना रहे होते हैं तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हम एक फ़ाइल डाउनलोड करते हैं। वो फ़ाइल हम पुटी जैन में इंटर करेंगे और वहाँ से हम एक फ़ाइल जनरेट करेंगे, ऑथेंटिकेशन फ़ाइल। उस फाइल को हम पुटी में ऐड करेंगे और यूज़र नेम ऐड करेंगे, तो हम अपने EC2 इंस्टांस को एक्सेस कर लेंगे। जबकि विंडोज़ के केस में क्या होता था, हम लोग पासवर्ड जो है वो डिक्रिप्ट करवाते थे। इसमें पासवर्ड नहीं होता, इसमें हम एक फ़ाइल जनरेट करवाते हैं, देखेंगे लैब में आज। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है मैंने। फॉर अमेज़ॉन लिनक्स द यूज़र नेम इज़ EC2 यूज़र। अगर आप अमेज़ॉन लिनक्स का AMI, अमेज़ॉन का अपना जो है वो भी AMI आ गया है, अगर वो आप जो है एक्सेस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो यूज़र नेम होगा EC2 डैश यूज़र होगा। CentOS अगर आपने क्रिएट किया है EC2 इंस्टांस, तो उसका यूज़र नेम CentOS होगा। इसी तरह डेबियन है तो एडमिन या रूट, फेडोरा है तो EC2 डैश यूज़र, RH या रेड हैट है, SUSE है, यूबंटू है, उसी के अकॉर्डिंगली सबके मैंने यूज़र नेम सामने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ पे हम जो करेंगे, वो अमेज़ॉन लिनक्स का EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं जी अपने लैब की तरफ। आई होप आप लोग लेक्चर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि थ्योरी जो है वो कम होती जा रही है। मैं प्रैक्टिकल, मेरी कोशिश यही है कि प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया जी। लॉन्च एंड EC2 रनिंग इंस्टांसेस में आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा कोई इंस्टांस नहीं चल रहा, और ये कुछ इंस्टांस आपको शो हो रहे हैं, ये पुराने हैं, अभी तक टर्मिनेट नहीं हुए, तो ये थोड़ी देर में टर्मिनेट हो जाएंगे। लॉन्च एंड इंस्टांस करते हैं जी, और माई AMIs में देख सकते हैं आप कोई AMI नहीं है। क्विक स्टार्ट करते हैं, और ये सारे अमेज़ॉन के हैं मेरे पास। अमेज़ॉन लिनक्स 2 RDS कैंडिडेट्स की अपनी स्पेक्स लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह SUSE का है, रेड हैट का है, यूबंटू का है, ठीक है। डीप लर्निंग AMI अमेज़ॉन लिनक्स है, और काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। ये सारे फ्री टायर के हैं, आपको देख सकते हैं नीचे, और ये जो नीचे वाले हैं ये फ्री टायर के नहीं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करना है, तो हम लोग ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, अमेज़ॉन लिनक्स AMI सेलेक्ट करें जी। और ये सारी आपको बताई हुई हैं, बड़ी डिटेल से बताई हुई हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये देखें जनरल पर्पज़ के अंदर अगर हम M5 हम यूज़ करते हैं, M5 आपको मैंने बताया था किस पर्पज़ के यूज़ करते हैं। इसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या, अप टू 10 गीगाबिट, यानी कि आपको जो इंटरनेट स्पीड मिलेगी वो 10 GB तक की मिलेगी, ठीक है। इसी तरह जो लो टू मॉडरेट नॉर्मल मिलेगी, मॉडरेट नॉर्मल है, और हाई हाई है 10 गीगाबिट, जिसका लिखा हुआ 25 गीगाबिट है, तो 25 GB तक आपको इंटरनेट स्पीड मिलेगी। तो नेक्स्ट करते हैं जी, सब वही सेटिंग्स हैं। नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस एक करना चाह रहे हैं, दो करना चाह रहे हैं, तो अभी हम एक ही करते हैं। नेटवर्क इसको हम देखेंगे, नेटवर्क की अभी VPC का इंशाल्लाह करीब जो है वो आ रहा है, सारे लेक्चर्स VPC के होंगे। अवेलेबिलिटी ज़ोन में कहता हूँ, आप किसी और में करना चाह रहे हैं किसी में कर लें, बाय डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट कर लें, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं हम, वही सारी सेटिंग्स हैं जी। एंड एरर आ गया, एरर को अभी हम नहीं देख रहे, क्यों, क्योंकि IAM रोल अभी हमने स्टडी नहीं किया। जब हम IAM रोल देखेंगे तो फिर हम देखेंगे। ऐड स्टोरेज, स्टोरेज ऐड करते हैं जी। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इसमें रूट और उसमें रूट, इसमें रूट जो रूट डिवाइस होती है लिनक्स के केसेस में वो होती है /dev/xvda। उसमें हमारे पास क्या होता था, /dev/sda1 होता था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एंड इसमें जो साइज़ होता है वो 8 GB होता है लिनक्स में, और जो उसमें डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 30 GB होता है विंडोज़ में। बाकी वॉल्यूम टाइप एज इट इज़ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बताया हुआ है IO1 कब यूज़ करते हैं, GP2 कब यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कब यूज़ करते हैं। हम अभी बाय डिफ़ॉल्ट जाने देते हैं GP2 के साथ ही। अच्छा जी, ऐड टैग, टैगिंग कर लेते हैं।
एंड इसको हमने इंस्टांस चेक कर दिया, वॉल्यूम चेक कर दिया। वॉल्यूम जो क्रिएट होगा इसके लिए और इंस्टांस जो क्रिएट होगा दोनों पे क्या नेम आ रहा होगा, लिनक्स वेब सर्वर। सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं जी। सिक्योरिटी ग्रुप आप लोगों को बताया हुआ है किस पर्पज़ के लिए होते हैं। अब हम लिनक्स का ये कर रहे हैं तो लिनक्स को एक्सेस हम किससे करेंगे, एसएसएच के थ्रू करेंगे। तो एसएसएच हम किस पोर्ट पे काम कर रही होती है जी, 22 पोर्ट पे। तो सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग या क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, हम न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। और न्यू में ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक और हम कर लेते हैं जी, एसएसएच ग्रुप, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। एंड यहाँ पे एक पोर्ट हम 22 ओपन करवा दी है, कस्टम फ्रॉम एनीवेयर कर लेते हैं जी फॉर द टाइम बीइंग। एंड ऐड रूल करके आप कोई और अगर इसके ऊपर कोई वेब सर्वर चल रहा है, पोर्ट 80 ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप क्या करेंगे, कस्टम टीसीपी और यहाँ से टीसीपी और पोर्ट नंबर क्या, बल्कि वहाँ पे आई थिंक एचटीटीपी होगा, ये है एचटीटीपी। एचटीटीपी आपने सेलेक्ट किया तो पोर्ट 80 ऑटोमेटिक ओपन होगी। फ्रॉम कहाँ से करवाना चाह रहे हैं, एनीवेयर या कस्टम और माई आईपी, जो भी आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम पोर्ट 80 वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, इसके अंदर वेब सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, जस्ट हमने एसएसएच किया हुआ है। तो 22 पोर्ट हमने ओपन करवा लिया जी, ठीक है। और रिव्यू एंड लॉन्च कर लेते हैं जी। एक सेकंड मुझे एक चीज़ कंफर्म करने दें। हाँ ठीक है, रिव्यू एंड लॉन्च कर लेते हैं जी। और ये हमने लॉन्च कर लिया। यहाँ पे एक न्यू की पेयर आप करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ जी मैं उसी की पेयर को यूज़ करना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट अ की पेयर, आरडीपी हमने एक की पेयर बनाया हुआ है, अगर आप न्यू करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल न्यू कर सकते हैं। चलिए न्यू कर लेते हैं आपकी खुशी के लिए। यूआई बल्कि लिनक्स की पेयर, लिनक्स की पेयर बना लें जी, डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड, अब ये डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद जो है यू हैव टू डाउनलोड द प्राइवेट डॉट पेम फाइल हमारे पास आ जाएगी। उस डॉट पेम फाइल को हम पुटी जेन में लोड करेंगे और वहाँ से एक और फाइल जनरेट करवाएंगे। ये हमारे पास डाउनलोड हो गई जी। और लॉन्च इंस्टांस कर लेते हैं। कम ऑन, इनिशियलाइजिंग इंस्टांस लॉन्चेस, थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से टाइम ले रहा है। और व्यू इंस्टांस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको लिनक्स वेब सर्वर के नाम से जो अभी हमने इंस्टांस क्रिएट किया है वो शो हो रहा होगा। और अच्छा जी, ये वाला है। और नाम क्यों नहीं आ रहा इसमें, हमने नेम क्रिएट तो किया था। सिक्योरिटी ग्रुप का आपको बता रहा है एसएसएच ग्रुप जो हमने अभी नेम दिया है। एक सेकंड, नेम क्यों नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने जो क्रिएट किया था उसमें मैंने शायद उसको सेव नहीं किया, इस वजह से नेम नहीं आ रहा। टैग्स में चेक करते हैं, कुड नॉट फेच टैग्स एंड अननोन एरर। अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम आ गया, ये लोड कर रहा है और ये लोड हो गया। आई थिंक अभी ये आ गया होगा, लेट्स सी। एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और आजा भाई, कम ऑन। और ये अभी भी नहीं आया, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है जी। हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, क्रिएट टैग। कैन नॉट फैच, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम एक और बना लेते हैं, नेम लिनक्स वेब सर्वर्स, और इसको सेव कर लेते हैं। और ये आ गया लिनक्स वेब सर्वर। आई थिंक पहले कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उस वजह से शायद ये आ रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये वहाँ पे ऐड शो नहीं कर रहा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने न्यू टैग क्रिएट कर लिया है और उस न्यू टैग को हमने क्या कर लिया है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। ठीक है, टैगिंग मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा जी, और इसमें अब हम क्या करते हैं, ये देख सकते हैं इसमें भी इनिशियलाइजिंग हो रही है, 2x2 चेक होगा इसका। और ये बाकी अभी तक टर्मिनेट नहीं हुए, अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में, नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी डिटेल देखते हैं जी। पब्लिक आईपी इसको क्या मिला है, ये पब्लिक आईपी मिला है। ये प्राइवेट आईपी मिला है 172.31.46.118। एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप एसएसएच ग्रुप है। इनबाउंड रूल आप व्यू करना चाह रहे हैं, कौन कौन से हमने अलाउ करवाए हुए हैं। हमने एक पोर्ट 22 और एक पोर्ट 80 अलाउ करवाई थी।
और व्यू इनबाउंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी आप यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा जी, शो नहीं हो रहा। आई थिंक मेरे इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो है जी, उस वजह से शो नहीं कर रहा। नो प्रॉब्लम। और की पेयर हमने नाम लिनक्स की पेयर दी है, और इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस करने से पहले थोड़ा सा जी ये टाइम लेगा। इनिशियलाइज 2x2 चेक्स होगा। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं स्टैंड लोन SSH क्लाइंट, इससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं या जावा से करना चाहते हैं। अगर आप इससे करना चाहते हैं तो ये आपको बता रहा है आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप ये पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको वर्बली यहाँ पे औरली बता भी दूंगा अभी। तो तब तक जब तक ये इसके इनिशियलाइजेशन पास होती है, 2x2 चेक्स पास होते हैं, तब तक हमने जो ये फ़ाइल डाउनलोड की है लिनक्स की पेयर डॉट पैम, इसको हम क्या करते हैं जी, मैं ज़रा पटीजन एक्सेस कर लूँ। ये पटीजन मैंने एक्सेस कर लिया। लोड करेंगे इस फाइल को। कहाँ पे फ़ाइल पड़ी होगी जी, ये डाउनलोड्स में पड़ी होगी मेरे ऑल फाइल्स, और यहाँ पर ये कहीं आ रही होगी। ये आ गई लिनक्स की पेयर डॉट पैम। इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव प्राइवेट की विदाउट अ यस कर लें, और यहाँ पे आप इसको किसी भी नाम से कर लें। मैं कहता हूँ जी अमेज़ॉन लिनक्स फाइल, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अमेज़ॉन लिनक्स फाइल के नाम से सेव कर लिया। लेट मी कंफर्म कि ये हो गई है अमेज़ॉन लिनक्स फाइल, ये आ गई है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज क्लोज कर देते हैं और दोबारा पटी ओपन करते हैं। पुटी ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपने उस पब्लिक सर्वर, पब्लिक आईपी का, जिस सर्वर को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे आईपी इंटर करेंगे, और वो आईपी है 18.218.126.101। ये वाला आईपी है जी, ये मैंने यहीं से टाइप करके लिखा IP4 पब्लिक आईपी। इसको करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, SSH ऑथ, और ऑथ में यहाँ पे वो ब्राउज़ की करके वो फाइल इंटर कर देंगे जो कि अभी हमने क्रिएट की है, अमेज़ॉन लिनक्स फाइल। ठीक है, ये यहाँ पे आप ओपन कर देंगे, और जब हम इसको यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो हम अपने लिनक्स से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक टेस्ट पास नहीं हुए, इसके इनिशियलाइजेशन हो रही है, और फिर कुछ एरर आ गया है। ओप्स, अच्छा मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, इस वजह से इशू आ गया। नो प्रॉब्लम जी, इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक मेरी डिवाइस ऑफ हो गई है। एक सेकंड, मैं डिवाइस अपनी ऑन कर लूँ, मेरी डिवाइस ऑफ हो गई है। ये देखें जी, रियल टाइम एग्जांपल, विदाउट इंटरनेट क्लाउड इज़ नथिंग। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है तो क्लाउड इज़ यूज़लेस फॉर यू। तो कम ऑन जी, हरी अप। इंटरनेट को कुछ प्रॉब्लम आ गया है। इंटरनेट को क्या हो गया भैया, चल पड़ा। अच्छा, और ये आई थिंक टेस्ट पास हो गए हैं, 2x2 चेक्स। ठीक है, और आईपी एक दफ़ा दोबारा हम कंफर्म कर लें, वही वाला आईपी है। ये है 18, और कहाँ गई हमारी पुटी, SSH सेशन, ये है 18.218.126.101। ठीक है जी। और ये SSH में जाके ऑथ फाइल आपने यहाँ पे दे दी, ये फाइल मैंने वो ऐड कर दी, और ओपन करते हैं तो ये देखें जी, ये आपको एक एरर आएगा। यहाँ पे आपने येस करना है। आई थिंक एरर नहीं था, सॉरी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया हमने कौन सा किया है, अमेज़ॉन लिनक्स, तो उसके लिए कौन सा यूज़र हम यूज़ करेंगे, EC2-यूज़र, लॉगिन एज EC2। चलें पहले को गलत वाला करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। एडमिन से करते हैं तो एडमिन से हमें लॉगिन नहीं करने देगा ये।
देखें प्रॉब्लम आ गया। हमने क्या यहाँ पे टाइप करना है लॉगिन एज, क्योंकि हमने अमेज़ॉन लिनक्स इमेज यूज़ की है और अमेज़ॉन लिनक्स इमेज का जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है वो है EC2-यूज़र। तो कुछ प्रॉब्लम आ गया इसमें, अब ये स्टक हो गया है। हम न्यू सेशन कर लेते हैं और न्यू सेशन में दोबारा हमें जी पब्लिक आईपी देना पड़ेगा और दोबारा पब्लिक आईपी दे लेते हैं 18.218.126.101। ये देखें एरर आ गया होगा, डिसकनेक्ट नो सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हमने यूज़र नेम ही जो है वो गलत इंटर किया था। तो अब दोबारा करते हैं SSH ऑथ में ऑथेंटिकेशन फ़ाइल जो कि हमने अभी क्रिएट की है, ये वाली अमेज़ॉन लिनक्स फ़ाइल। अब इसको ओपन करें और ये कनेक्ट कर रहा है अभी लिनक्स के साथ, अमेज़ॉन लिनक्स के साथ। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अब सही वाला देते हैं EC2-यूज़र और अभी ये लॉगिन करना चाहिए। और ये देखें जी ऑथेंटिकेट और ये लॉगिन हो गया। ठीक है जी, तो ये आपको पब्लिक आईपी शो सॉरी प्राइवेट आईपी शो हो रहा है 172.31। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें 172.31.46.118 दोनों सेम है। ठीक है जी, तो इसको आप चेक करना चाहें ये इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं। बिल्कुल कनेक्टेड होगा क्योंकि आउटबाउंड ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट EC2 इंस्टेंस के ऊपर सब ओपन होती हैं। और ये देखें जी, ठीक है इंटरनेट पे जा रहा है, पैकेट रिसीव हो रहे हैं। और ठीक है जी, ये आज का लेक्चर था हमारा। ये देखें आज का लेक्चर यही था कि EC2 इंस्टेंस हमने लिनक्स का क्रिएट करना था। इसी तरह आप कोई भी लिनक्स का जो है वो EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। और की पेयर ये हो गया दिस एंड दैट। ठीक है जी, तो कोई भी लिनक्स का आप कर सकते हैं। यूबंटू आइदर यूबंटू है, रेड हैट है, सूसे है, लिनक्स का है, अमेज़ॉन का है, कोई भी है आप फ्लेवर आप बिल्कुल सेम वे में। एंड पे सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। विंडोज़ के केस में हम RDP फाइल डाउनलोड करते हैं या उसका पासवर्ड जो है वो डिक्रिप्ट करवाते हैं, जबकि लिनक्स के केस में हम क्या करते हैं एक फ़ाइल हम डाउनलोड करते हैं एंड पे .pem फाइल, फिर उस फाइल के थ्रू हम एक .pp के फाइल जो है वो जनरेट करवाते हैं। उस फाइल के थ्रू हम ऑथेंटिकेशन करते हैं और जो भी आपने लिनक्स का फ्लेवर यूज़ किया होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका अपना यूज़र नेम आप इंटर करेंगे और फिर आप लॉगिन कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था जी। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।